मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने करा तो मैं पूरे फ्लोर को अकेले ही खत्म कर दूंगा। एमवीपी भी यहाँ पर जीना ही होती है इस बार भी, क्योंकि वो उनकी एरो मार कर मदद कर रही थी, जिससे जीना का डैमेज ज़्यादा बढ़ गया होता है। और यहाँ पर ये तीनों जो दोस्त थे, यहाँ जो बीच वाला है वो ट्रेनिंग कर रहा है अभी, हाँ, क्योंकि यहाँ पर 6 लोगों को वे ले जा नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर वे दोनों फाइट करके आए होते हैं और इजीली जीत कर आए होते हैं। और यहाँ पर वे बात करते कि तो पीस ऑफ केक था भाई, मैंने कर दिया इजीली, उन्होंने अच्छा करा, मैं उससे एग्री करता हूँ। यहाँ पर और भी जो लोग थे वे अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। यहाँ पर एक और नई चीज़ आई जिस मास्टर ने और इंक्रीज करा, जिससे यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी आ चुके थे। हाँ, और ये तीनों ब्लैक स्मिथ, कुछ कारपेंटर भी यहाँ पर आ चुके थे, और वे इजीली ई रैंक स्वॉर्ड और ई रैंक की सील्स को बना सकते थे। ये अच्छा है, क्योंकि इससे दूसरे जो लोग हैं उनकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाएगी। मेन पार्टी के पास सबसे ज़्यादा हायर क्वालिटी के, मतलब एक तरीके से कपड़े और चीज़ें हैं, और मैं हर इंसान के लिए तो बना नहीं सकता, ये अच्छा है और भी लोग आ चुके होते हैं। हमारे हीरो ने भी ड्रेस चेंजेस कर ली होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 3 लोग जो यहाँ पर थे, दो जो साइड कैरेक्टर थे उनके बारे में बताया भी नहीं क्या, वो सिंथेसाइज हो गए, और यहाँ पर जो बीच वाला बंदा था इनको भी यहाँ पर खत्म कर देगा, जैसे अपने टाइटल के बारे में झूठ बोला था। और यहाँ पर वे बात करने लगते क्या आज हम फिर से फोर्थ फ्लोर पर जाएंगे, मुझे नेक्स्ट फ्लोर पर जाना है, आई थिंक सो। क्या क्या मैं 5th फ्लोर पर जाने वाला है? हाँ। और बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला, लेकिन यहाँ पर एक पक्का डिफरेंट होने वाला। देखो यार, बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये पार्ट मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। इसके बाद जीना और हमारे हीरो और आरन तीनों को ही अच्छे कपड़े नहीं मिल चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर और नए नए लोग आ चुके थे। जो यहाँ पर दो जिस, अरे यार ये बंदा जो था ना, इसने झूठ बोला था कि मेरा जो टाइटल है वो कुछ और है, इसको यहाँ पर सिंथेसाइज कर दिया जाता है और इसका खेला खत्म हो जाता है। और तो लोग भी होते हैं जिनको सिंथेसाइज कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी झूठ बोला था, मतलब एक तरह झूठ तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं था, तो पूरे दिन पड़े रहे अपने बेड में। फिर यहाँ डर चुके थे मॉन्स्टर को देखने के बाद, कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद हमारा हीरो और उसकी जो पूरी टीम होती है वो जाती है 5th फ्लोर पर। 5th फ्लोर पर जाते ही उन्हें दिखता है कि कोई भी मॉन्स्टर उनके आसपास नहीं है, तो वे थोड़ा हैरान थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मॉन्स्टर सामने मिल जाते हैं, ये खड़ा मॉन्स्टर, ये खड़ा मैं, करो लड़ाई। देखो यार, मैंने वो सीन काट दिया है, एक स्केलेटन यहाँ पर दिखाया गया था, मुझे लगा यार वो ज्यादा ही, मतलब वो मेरे सपने में आके मुझे डराएगा, पता नहीं क्यों, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने लगा तुम्हारा दिन नहीं खराब करूंगा मैं। जिन्हें यहाँ पर बहुत फास्ट होते हैं तो वो ऊपर जाकर देखती है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। हमारे पूछता है कि अगर कोई भी चीज दिख रही है तुम्हें, यहाँ पर क्या है, वो बोलते हैं यहाँ पर थाउजेंड्स गोबलिन है। और आर्यन बोलते क्या, 1846 गोबलिन, मिशन सर्वाइवल द होर्ड ऑफ, जो भी है 1000 गोबलिन, सही से देख रहे हो ना तुम? आई विश मैं सही से ना देखूं, क्योंकि इस सब्जिकेशन का मिशन नहीं। अब मुझे नहीं पता इस सब्जिकेशन होता क्या है। देखो जितना मैंने थोड़ा सा ना सर्च तो नहीं करा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ये होगा कि इस सबको खत्म करना। हमारे हीरो को पता चलता है हमारा हीरो किसी भी घर के अंदर जा नहीं सकता और छुप भी नहीं सकता है, तो हमारे हीरो का मेन गोल ये है कि उनको यहाँ पर 10 मिनट तक सर्वाइव करना है इन सब मॉन्स्टर, एक तरीके से रियल लाइफ के 10 मिनट, लेकिन इस गेम के अंदर के 30 मिनट होते हैं, अगर लक हमारी साइड नहीं हुआ। हमारा हीरो यहाँ पर बोलता है कि एली के अंदर चलते हैं। एक तरीके से हमारा हीरो का मेन प्लान ये होता है कि वो यहाँ पर इस चीज को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर भागते रहेंगे तो मोस्टन उनको चारों तरफ से घेर लेंगे, और उस चीज में क्या है, वो 100% ही है, खेल खत्म हो जाएगा। हमारा हीरो बोलता है कि इस एली के अंदर हम फाइट करेंगे, ये लोकेशन है बेस्ट फाइटिंग के लिए। अब मैं तो, हमारे हीरो बोलता है कि देखो ये इतनी ज्यादा एली छोटी है कि यहाँ पर हम इजिली एक तरीके से हर साइड से जो भी मोस्टर आएंगे उस साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो यहाँ पर इन दोनों बंदों को देता है कि ये एक साइड तुम ले लो, एक साइड यहाँ पर जीना और आरोन ले लेंगे, और एक साइड पर मैं यहाँ पर रखूंगा। जीना, जब तुम्हें एरो की जरूरत पड़े जब भी शूट करना, नॉर्मली शूट मत करना, ठीक है, और एक साइड को मैं कल्ला संभाल लूंगा। हमारे बोलते कि बैरिकेड लगाना शुरू करो यहाँ पर, जिससे हम मोस्टर को रोक सके थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हमारे हीरो को एक मोस्टर दिख जाता है, और टाइमर जैसे ही मोस्टर हमारे हीरो को देखता है स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्टर बड़े गंदे दिखते हैं, इसलिए इसका मैंने सीन काट दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम यार, देखो मुझे पता है तुम देखना चाहते हो, लेकिन ये आर्ट्स मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, मूड खराब होता है। हमारा हीरो बैरिकेड लगा ही रहा था, उससे पहले ही मोस्टर आ चुके थे, इसलिए हमारा हीरो बोलते हैं नया प्लान, कि यहाँ पर जो मोस्टर है उनकी डेड बॉडी से तुम बनाओ इन सब का एक तरीके से कॉर्प्स, कॉर्प्स बोलो,
देखो इंग्लिश में इजी रहता है, कोप्स से उनका एक तरीके से बैरिकेड बनाओ जिससे मोस्टर उन पे चढ़ चढ़ के आए, तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगे, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हमारे हीरो को फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर उसका मेन गोल यही है कि उसको डोज करना है, अटैक करना है, डोज करना है, अटैक कर रहा है। क्योंकि ये एली एक तरीके से ऐसी जगह है जहाँ पर एक मोस्टर एक ही टाइम पर आ सकता है एक साइड से। और यहाँ पर जीना बोलती है अगर तुम थक जाओ तो यहाँ पर मेरे से स्विच कर लेना, और यहाँ पर हमारा बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जो मुझे पता है मेरी टेक्निक है, वो यहाँ पर सबसे कम स्टेमिना लेगी। ब्लॉक करो, स्टैब करो, ब्लॉक करो, स्टैब करो। हमें सिर्फ 10 मिनट ही सर्वाइव करना है ना, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? हमें सिर्फ 10 मिनट सर्वाइव करना है। और हाँ, हमारे इन्होंने सच ही बोला था 10 मिनट। गेम के अंदर 30 मिनट है क्योंकि गेम के रूल्स है वो यहाँ पर, लेकिन रियल लाइफ में तो 10 ही मिनट होते हैं। गेम में 3 गुना टाइम चलता है, मतलब अगर दिन में यहाँ पर एक दिन निकला है गेम, यार अगर मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत कम ज़्यादा गेम खेलता हूँ, तो मैं तो 6 6 बार ऑनलाइन आता है अगर मेरे पे ऐसी गेम होती। किड हानसन के साथ स्विच करो, हमारे बोलते हैं कि सेटअप जो भी जल्दी से करो, क्योंकि वो यहाँ पर मना कर रहा होता है। डैम इट, मेरे पास अभी भी इनफ स्टेमिना नहीं है यार, मास्टर जो है बहुत घटिया है, और वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पर लो रैंक के वेपन बिल्कुल ही घटिया होते हैं। टैप करो, स्लैश करो और पीछे की तरफ आओ। मेरा जो स्टेमिना सबसे ज़्यादा कम इसमें यूज होगा। तुम सब वीक हो, लेकिन एक तरीके से ये इतने ज़्यादा वीक है, ये फर्स्ट फ्लोर के मोस्टर है, लेकिन जो इनका एक तरीके से एरिया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा है यार। 1800 मोस्टर तुम्हारे सामने आ चुके हैं, डर तो लगता है यार एक बार देख के। 1800 मोस्टर आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे, और इनमें कोई डर नहीं है। यही मेन चीज़ है कि इनमें फियर नहीं है, तुम पे अटैक करने जा रहे हैं। जी ना, जो तुम्हारा सूट करो उसे कलेक्ट करते रहना, और गिड और उसकी हेल्प करो हानसन की। भाई गिड और हानसन की हेल्प जरूरी है क्योंकि वे दोनों थोड़े ज़्यादा वीक है। वे इतने ज़्यादा वीक, उनके पास कोई स्किल भी नहीं है अभी तक, तो समझ लो कितने ज़्यादा वीक है मैं यहाँ पर। यहाँ पर जीना उनकी हेल्प करने लगते, लेकिन जीना के यार भी खत्म होने लगता है, क्योंकि अगर उसने वापस नहीं, कारण यहाँ पर इजीली इन सब चीज़ों को कर रहा होता है। हाँ, तुमने कहा सिर्फ 10 मिनट बचे हैं ना, हाँ, लेकिन अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं उस चीज़ को करते हुए, और हमारा हीरो और भी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और यही पे एपिसोड खत्म होता है, क्योंकि देखो मैंने ना 200 फोटो, 200 जो भी मैंने खींची थी ना वो कर दी है। और अगर मुझे इसको आगे एक्सप्लेन करना है, तो मुझे वापस से उसी 200 फोटो पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, मैंने ना गलती से बंद ऑप्शन दबा दिया फोटोज का, तो अब वो बंद हो गया है, ठीक है। अब मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी है, क्योंकि फिर मैं वापस उसी पे आऊँगा जिस फोटो में मैं था। जैसा कि आपने आखिरी एपिसोड में देखा, जैसा कि आपने आखिरी एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर अपने फेवरेट गेम के अंदर फंस चुका होता है, और वो यहाँ पर हाफ मास्टर और हाफ प्लेयर होता है गेम के अंदर। हमारा हीरो बताता है कि जैसे हमने स्ट्रेटेजी तो बना ली थी, उसके बाद जब वो यहाँ पर दीवार के साथ खड़ा होता है, तो यहाँ पर फेरी से पूछता है कि मुझे यहाँ पर किसने लाया है, और यहाँ पर क्या मैं 100 स्टेज क्लियर करने के बाद 100% अपने घर चला जाऊँगा। लेकिन फेरी उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है इस चीज़ को देखकर, यहाँ पर फेरी कोई जवाब दे नहीं पा रही, और हमारा बोलता है फाइन, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा टावर को चढ़ते हुए। और यहाँ पर उससे फेरी पूछती है कि मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकती हूँ जो तुम्हें अगर चाहिए होगी हेल्प के लिए। मैं यहाँ पर गेट्स को ओपन कर सकती हूँ, मास्टर को टिप्स दे सकती हूँ, और भी चीज़ें कर सकती हूँ। हमारे हीरो को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड हैं जिससे ह्यूमंस को लाया जाता है इस गेम के अंदर, और यहाँ पर ऐसे 1 मिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड है। जैसा गेम के अंदर बाहर से दिखता है, हमें लगता है वे सब AI है, लेकिन वे असली में रियल ह्यूमंस थे। इसलिए उनके डिसीजन ऐसे थे, जब वे डरते थे उनके स्टैट कम हो जाते थे, और जब हम यहाँ पर अगर गेम में कोई केयरलेस डिसीजन ले, जिस डिसीजन से अगले वाले की लाइफ ही खत्म हो। अगर हम ये सोचे कि कोई घटिया हमारे पास एक सोल्जर है, और हम उसको अच्छे सोल्जर के साथ सिंथेसाइज कर दे, एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दें, तो हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो उसके लिए तो एक डेथ सेंटेंस होगा। हमारे हीरो बोलता है कि जीना यहाँ पर एक जीनियस करेक्टर है, उसकी ग्रोथ एक 1 स्टार के लिए बहुत ज़्यादा आगे है, उसने डैगर की भी कुछ मेन चीज़ें सीख ली अभी तक, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं पे आरन से बहुत ज़्यादा घटिया है चीज़ों में, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आरन अभी तक सिर्फ लेवल 3 पर ही पहुंचा है स्पीयर चलाने के अंदर। मैं आरन को बहुत ईजी गई थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार गया। जीना और फेरी के बीच में फाइट होने लगती है कि यहाँ पर हमारे हीरो का सबसे बढ़िया सर्वेंट कौन है। ऐसी फाइट मुझे भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वो हमारे हीरो की आइडेंटिटी रिवील करती, मास्टर ऑफ मास्टर वाली, लेकिन यहाँ पे हमारे हीरो को पकड़ देता है। हमारा हीरो बोलता है कि ये इडियट है, अगर ये कुछ भी बोले तो उस पर विश्वास मत करना। और यहाँ पर जीना को पता भी नहीं होता इन चीज़ों, क्योंकि जीना जिसमें रहती थी वो यहाँ पर
पहले रहती थी लाइफ के अंदर, वो यहाँ पर एक जंगल में रहा करते थे। तो मुझे लगता है उसको मॉडर्न गेम्स के बारे में पता ही होगा। हमारा हीरो यहाँ पर और भी चीज़ें देखने लगता है कि यहाँ पर क्या है, उसको स्टील, लेदर और भी चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमारा हीरो फोर्ज करने वाला है और वेपन्स को क्रिएट करने वाला है। क्योंकि हमारे हीरो का पता है जो यहाँ पर गेम का मास्टर है वो बिल्कुल ही डम्ब है। देखो वैसे तो ये मानव के अंदर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ मास्टर कैसा है पुराने एपिसोड के तहत। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ मैं आजकल, कि आदत होगी थोड़ी। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसे पता है कि जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा है कि वो सोचता है कि मैं जीत सकता हूँ हर चीज़ को, और वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है फाइट के अंदर, कुछ ज़्यादा ही। और उन फाइट को मेरे बिना जीत नहीं सकता, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो 100% हारता। लेकिन मुझे सर्वाइव करना है, इसलिए मुझे उन फाइट को जीतना ही होगा। इसलिए हमारा हीरो यहाँ पर वेपन्स को रेट करता है जो हाई रैंक के हो, और हमारा हीरो यहाँ पर चूज करता है सक्सेस रेट होरेबल का, और यहाँ पर क्राफ्टिंग को शुरू करता है। जैसे कि बताया गया पिक मी अप एक गेम है, तो गेम के अंदर गेम जैसी चीज़ें होती है। एक्सट्रीमली एल को चूज करने के बाद, हाँ देखो ये डिफिकल्टी लेवल है, मैं क्या बोलूँ इस पर। इसलिए भी यहाँ पर हैरान थे कि यहाँ पर इतने ज़्यादा हाई लेवल, तो उसमें क्या था बहुत छोटे छोटे क्यूब आते हैं, उन सब क्यूब को कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हें लगाना होता है और एक बढ़िया स्वॉर्ड बनानी होती है। ये पिक में गेम का रूल है, और यहाँ पर उन सबको ठीक से लगाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। गेम यार फ़ोन में चलता है, और फ़ोन में इतनी जल्दी क्यूब्स लगाना, वो भी 3 मिनट के अंदर, और क्यूब गलत लगते ही तुम्हारी स्वॉर्ड या तो टूट जाएगी या खत्म। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पर गेम का एकदम से मास्टर गोड था, वो बहुत फास्ट बनाने लगता है, और यहाँ पर इसलिए भी हैरान थी कि ये लेजेंडरी गोड के हैं जो मैं देख रही हूँ। तो उसके सामने हमारा हीरो बहुत फास्टली हर चीज़ को लगाता है और यहाँ पर फिक्स करता है। वो इतनी फास्टली करता है कि यहाँ पर 1 मिनट से भी कम के अंदर वो ये चीज़ कंप्लीट कर देता है, और लिखा आता है ह्यूज सक्सेस। और वो यहाँ पर एक -C रैंक का वेपन क्रिएट कर लेता है। आई नो -C रैंक है, लेकिन ये अभी के लिए बहुत अच्छा वेपन है, क्योंकि अगर मास्टर यहाँ पर पैसे भी लगाए गेम के अंदर तो भी वो यहाँ पर E रैंक ही वेपन खरीद पाता है। और यहाँ पर हमारे हीरो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है, यहाँ पर बो, शील्ड, स्पीयर, जिससे वो यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को भी देकर उनको स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि यहाँ पर पिक मी अप अकेले चलने का कोई गेम नहीं है। मटेरियल इतने घटिया थे कि मैं सिर्फ C रैंक के बना पाया, और यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो यहाँ पर मास्टर सब हो सकता है। यार ये मास्टर देख रहे हैं, मैंने बनाए भी नहीं, ये वेपन कैसे आ रहे हैं वापस, हो सकता है थोड़ा सख्ती।